अच्छा बाबू, हिंदुस्तान के शास्त्र सम्मत विचारधारा के अनुसार एक पौराणिक दास्तान जो शायद आप लोग सुने होंगे, ऐसे पौराणिक दास्तान के विषय में 2 लाइन कहना है। आइए कि राजा यमराजा अवधपति एक विपिन में खेलन चले शिकार, मिलाया खेट नहीं, मिलाया खेट नहीं, तब राजन हुए उदार। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ एक बार मस्तिष्क में यह विचारधारा कौंधी, चलते हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। लेकिन 2 लाइन कवि अयोध्या के वैभव ऐश्वर्य के विषय में चिंतन किया, मंथन किया और लाइन लिख दिया। क्या लिखा? कव्वाली का अंदाज हुआ मास्टर। अंदाज का बा कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली तैयारी में ऐसा पहली बार हुआ है, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, हमको 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 किसी से हमको किसी से प्यार हुआ है। अयोध्या के वैभव के विषय में कवि लिखते हैं, अयोध्या है क्या? उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य पूरे विश्व में विख्यात है। कवि लिखते हैं क्या कि सारे जगत की, सारे जगत की शान अयोध्या, सारे जगत की
अयोध्या के प्रतिभा प्रताप और ऐश्वर्य के विषय में पूरा विश्व जानता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के मस्तिष्क में एक विचारधारा कौंधी और एक बार जंगलात में शिकार करने का विचार आया। बिरहा के शहर में कवि भाव लिखते हैं, क्या बात है? चक्रवर्ती सम्राट राजाओं का राजा। अरे वाह! रथ को और घोड़ों को तैयार करते हैं, जंगल में चलते हैं, लेकिन बाहर इस समय दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा। देवता, संत, जोगी, ऋषि, पुजारी, दानी, महर्षि, तपस्वी, आचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जो आया समय ने सबका बलिदान कर दिया। कवि क्या लिखते हैं? धनुषिया बाण लिए, धनुषिया बाण लिए, अश्व को सजाए हैं, घूमते घूमते विपिन के मध्य आए। मिला शिकार न राजा का मन मलिन हुआ, मिला शिकार न राजा का मन मलिन हुआ, आकांक्षा पूर्ण नहीं, स्वप्न चूर चूर हुआ। जंगल में चल देते हैं शिकार खेलने के लिए, शिकार मिला नहीं। दिन बीता, एक पहर, दो पहर, तीन पहर, चार पहर, शिकार मिलल नहीं बाबू। राजा का मुखमंडल मुरझा गया। भइल का बाबू? एकदम सताई प्यास तो राजा ने मन विचार किया, सताई प्यास तो राजा ने मन, सरोवर देख करे पा राजा ने तब प्रस्थान किया। रात्रि का पहर आ गया। उस समय एक व्यवस्था थी, एक अनुशासन था, एक नियम था। बाका राजाओं का नियम था, अगर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हो, अगर शिकार नहीं मिलता है तो वापस आना नहीं है। आजकल के राजा मत थोड़ा ना, इतनी पर का कुछ और, उतनी पर का कुछ और। अरे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ विचार धारावती की रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा दशरथ वही जंगलों में सोचत हो कि अरे बाप रे बाप, प्यास तो लग गई, रात हो गई, करी का गीत लगल हुआ मास्टर।
याद बा वाह कालस ननद से का सरंगिया वाले के डेरावा सरंगिया वाले के डेरावा अरे बताई दाओ लहुरी ननादी सरंगिया वाले प्यास लगी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ पहुंचलन कहा सरवर पे गईल रजनावा अरे सरवर पे गईल राजनावा अरे चुलुमावा भइल नीतावा सरवर पे गईल राजा दशरथ एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं हुआ क्या अरे पहुंच किनारे सरोवर तट पे गोतालिए लगाई हो समझ न पाए भेदवा का बतिया समझ न पाए भेदवा का बतिया रूपवा जब दिखाई हो अरे सुंदर भैल जाना नावा सुंदर भैल माया नावा रजा नावा आइल हे मीतावा सुंदर भैल मित्रों व्यास सरोवर के तट पर चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ पहुंचे सोचल कि पियास लगल बा पियास बुझावे बदन उस सरोवर में जाकर के थोड़ा सा पानी पी करके और गोता लगाना शुरू किए बाबू आज वही स्नान कैलन हो संपूर्ण शरीर स्त्री के रूप में रूपांतरित देखत हम कि कहाँ ये पूरा शरीरिया पर खाल ऊंच लौकत बा समझ में ना आवत बा श्रापित सरोवर में स्नान करने के तदुपरांत राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट पुरुष से स्त्री रूप में रूपांतरित हो गए अब जब रूपांतरित भइलन वो समय उनकर रूप कैसन रहल कवि लिखत हमन मेहरारू सगामा ये पारंपरिक गीत है कब समाप्त न हुई ये परंपरा है हमारी विरासत है हमारी सियासत रियासत अनादिकाल से आज तक चीर स्मरणीय है हमेशा ऊर्ध्वगामी की तरफ ही बढ़ेगी गीत का अंदाज हुआ बा मेहरारू पारंपरिक गीत गावेल इनका का हो अरे मोरे पिछावर वालो आर भैया मीत
चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ स्त्री के रूप में रूपांतरित हैं। कभी उनके रूप का वर्णन लिखते हैं क्या? अरे रूपवा जाना जैसे दूज का चांद, अरे रूपवा जाना जैसे दूज का चांद, छलक जवनिया गोरिया के रूपवा जाना जैसे दूज का चांद। रूप एकदम देखत में कितना दीवाना है, अपन छाती पीट के बैठ जाए। कितने जाने झड़ गए लो। लिखत मन कभी का अरे सोरहो सिंगरवा पिया के बोलावे, अरे उमड़ल जवनिया जिया भरमावे, अरे पतली कमरिया, अरे पतली कमरिया लचक बल खाए, झलक जवनिया गोरिया के। मित्रों, राजा दशरथ एक सुंदर लड़की के रूप में रूपांतरित हुए। उनको देखने के बाद लगा कि त्रिलोक ब्रह्मांड सुंदरी आकर के इस सरोवर में उत्पन्न हो गई है। लेकिन उसी समय एक घटना घटल। कौन? गीत का लाइन बा, एक थे देवर अपने भौजाई के जवानी के देख के खला कि का हो भौजी, खाली भैया के बटबू भैया बम्बई चल गईलन, बिगड़ के चली अइलो। भौजाई के जवानी के देख के देवर परिभाषा पढ़ लगल सुंदरता का। बाबा का गीत लगल? अरे काहे बदे भौजी, अरे काहे बदे भौजी, ओ भाई लूदास काहे बदे, अरे काहे बदे भौजी, ओ भाई लूदास, अपिया परदेसिया देवरवा बसा, अपिया परदेसिया। अरे पिया परदेसिया देवरवा बसाथ, अरे रे पतरंगावा, और नयन लड़ावा हो पतरंगावा। इत गीत का भाव रहल। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ उसी सरोवर में खड़े हैं स्त्री के रूप में, और उसी समय अंग प्रदेश के राजा सोमप्रद पधारल हम बाबू। और इधर अयोध्या में चारों तरफ खरबरी मच गई कि भैया 1 महीना 2 महीना 6 महीना हो गई, राजा गईले कहाँ, कहीं पता ठेकान नहीं खे। पता ना बा हर का हालत बेहाल। इधर
राजा दशरथ स्त्री रूप में खड़े हैं, वही समय भयल का बाबू अरे की घोड़ा सवार भूपा आए ते ही बार घोड़ा अरे राजा सोमप्रद देखन नव पसार राजा सोमप्रद देखन नव पसार अरे रे राजा नवा अरे नवा लड़ावन राजा नवा जियो मित्रों, उसी समय सोमप्रभ राजा उसी जंगल से घूमते हुए घोड़े से जा रहे थे। देखले कि अरे यार नई नवेली सुंदर बाला, इतनी सुंदर रमणी कन्या मैंने आज तक ब्रह्मांड में नहीं देखा। अरे नजदीक गई ना धीरे धीरे राजा दशरथ स्त्री वेश में कलमनात हो और डार्लिंग सोमप्रभ राजा दशरथ जो की लड़की बनल हो हाथ पकड़ना कन है सुनो उतनी से कनमनाथ हुआ, लेकिन सोमप्रभ राजा कहना इतना बढ़िया लड़की तो जीवन में देखली ना, घरे लेते हुए जंगलवा में तू अकेले कैसे बाढ़ू पकड़ लिया हाथ घोड़ा पर बैठा हलन और लेकर के चल दिए अंग प्रदेश में बाबू। और जब लेके चलन कभी भी रहा कि शैली में भाव लिखलन का कि अरे सागर में जैसे ज्वार सागर में जैसे ज्वार आ गया नवल बसंती उड़ने लगा पर अरे पकड़ सुंदरी को राजा, अरे पकड़ सुंदरी को राजा तब घोड़े पर बैठाया है। अरे तू बनेगी मेरी पटरानी वो अपना बैन सुनाए। अरे अंग प्रदेश के राजा तब राजधानी अपने लाए हैं। अरे बना के रानी दशरथ को संगम में याद नहाए। लगला सागर का गहराई नापा नई डबेली दुल्हन पोलन लगला अगरबत्ती धरावे राजा दशरथ जानत तकुल हवन, लेकिन अब मेहरारू हम करें का यार। सोमप्रभ राजा एकदम मार छक्का मार चौका फील्डी के बाहर पटरानी बना करके अंग प्रदेश में ले गए। 9 महीना बीतल। अयहर कभी दोनों आत्माओं के मिलन का एक वर्णन किए क्या? अरे गीत लगा कि गवन कराई बला मकल कतवा गैला हो
राजा दशरथ को एक सुंदर कन्या पैदा हुई। राजा दशरथ अचरा में रे उस नन्ही बालिका को लेकर दुग्धपान करवा रहे हैं। बालो इधर अयोध्यापुरी में खलबली मच गई कि 9 महीना बीत गयल, ई 10वां लग गल। पूरा राज दरबार के मंत्रियों को इकट्ठा किया गया, सुमंत्र को बुलाया गया कि जाओ, जंगल बड़ा मायावी हुआ करता है, बाबा जाके पता तो नहीं लगई बा। पहपट में कभी भाव लिखलन का, अरे बा कि अरे अवधपुरी में, अरे अवधपुरी में मचला या तूफानावा मनावा धूमिल बा। अवधपुरी में मचला या तूफानावा मनावा धूमिल बा। अवधपति अब हो गई सपनावा मनावा धूमिल बा। यो जियो से अरे मंत्री चलना सुमंत जी, राजा का पता लगावे हो, घोर विपिन में आकर के तब बतिया याद बतावे हो। अरे सिंगी मुनि के कुटिया पहुंच जाई मनवा धूमिल बाप। अरे अंग देश में गई न तबले आई मनवा धूमिल बाप। मित्रों, अयोध्या की तमाम खंडपीठ ने फैसला किया, मंत्री सुमंत को भेजा जाए। मंत्री सुमंत्र बड़े ही चालाक, अगर राजा से चालाक अगर राजा का मंत्री नहीं होता है तो राज चलने वाला नहीं होता है। इसलिए मंत्री को राजा से भी चालाक होना चाहिए। मंत्री सुमंत चल देते हैं जंगल में, लेकिन जानते थे कि जंगल में बड़े मायावी टाइप के रहस्य छुपे हुए। अरे बा बहुत जादूगर रहल ना सब। गैलन देखलन तो सरोवर के किनारे गैलन तो देखलन कि वो हरियन से तो देश का गयल होन। कहला कि एक काम करा, देखी तो कोनो बाबा के कुटिया उटिया बा, बगल में देखते हैं कि एक कुटिया बनी हुई पहाड़ कुटी में सिंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे सुमंत्र। साष्टांग प्रणाम दंडवत निवेदित करने के तदुपरांत अपनी बात को सुनाने की कृपा किया। बात के सुनकर के सिंगी ऋषि ने कहा कि मैंने श्राप दिया था इस सरोवर में, एक बार मैं स्नान कर रहा था, लेकिन गंधर्वों ने आकर मुझे अटखेलियां करने से रोक दिया और आकर के अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। मैंने श्राप दिया कि आज के बाद जो भी मेल मतलब पुरुष वर्ग, जो भी पुरुष वर्ग इसमें स्नान करेगा वो एकदम सीधे मेहरारू हो जाए। श्रापित सरोवर है, एक काम करो सुमंत्र आप चले जाइए, सीधे जा करके अंग प्रदेश में राजा सोमप्रत से बात करो। सुमंत्र पहुंचा हवन, राजा दशरथ मेहरारू के वेश में कन्या का लालन पालन करने, कभी आल्हा के अंदर में भाव लिखलन का। कि सोमप्रभ राजा सोमप्रभ राजा जी से अरे बतिया बतावला भैया।
राजा सोमप्रभ के दरबार में पहुंचते हैं। आवाज दिए भीतर से दशरथ सुनल वजियत कल, अरे बाप रे बाप, तो सुमंत्र हूँ लेकिन हम बहरे जाई तो जाई कैसे? एठे लड़कियों ले ले हैं, मेहरारू बनलो हैं, लेकिन सारा रहस्य सोमप्रभ राजा को जब बताए सुमंत्र, सोमप्रभ राजा कहला कि अरे बाप रे बाप, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ, जिनके ऐश्वर्य का वीरता का कोई दुनिया में शान ही नहीं है, लेकिन क्या करे, होने को कोई टाल नहीं सकता। वो लड़कियां के लेके राजा दशरथ जो स्त्री के भेष में परिणति थे, सोमप्रभ राजा, सुमंत्र, ये चारों लोग पहुंचते हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में। वो लड़कियां के लेके जब पहुंचलन बाबू तो भैल का, अरे मंत्री सुमंत जी के बतिया बताए, अरे मंत्री सुमंत जी से बतिया बताए, अरे लेके हो कुटिया में आए थे ही, अरे लेके हो कुटिया में आए थे ही बात, अरे संता कुमरिया के साथ में लिया आए, संता कुमरिया के साथ में लिया आए, अरे आगम कहानियां सुना होते ही बात, अरे अवधपति, अरे अवधपति तब आइल सभनवा, कहानियां बताए ते ही बार, अरे मित्रों, राजा सोमप्रद, मंत्री सुमंत, राजा दशरथ और एक कन्या थी जिसका नाम शांता बताया गया। दशरथ के गर्भ से उत्पन्न लड़की जेकर नाम शांता, राजा दशरथ और तमाम लोगों के साथ श्रृंगी ऋषि अपने कमंडल से पानी निकाले और एक बार छिड़के स्त्री रूप में परिवर्तित राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अयोध्या नरेश हो गए। घरे लेके अइलन लड़किया जब 17-18 साल के भाई, कल बियाह किसे कह जाइए कर, लेकिन बाबू हरि अनंत हरि कथा अनंता भैल का बाबू चलता में कभी लिखत हुआ के शांता कुमरिया जानले दुनिया, अरे देवता संत जोगी कोई बच नहीं पाया, अरे बेदवा पुराण सभी ने गुण गा, अरे बहिनी श्री राम के, अरे बहिनी श्री राम के अवध कर रानिया तजे के, अरे तजे के शांता कुमरिया जानले दुनिया, दशरथ के गर्भ से उत्पन्न पुत्री 18 वर्ष की हो गई, जेके राम का बहन कहल जाला। राम की एक बहन जिसका नाम शांता, और शांता उत्पन्न हुई स्वयं अपने पिता दशरथ के उदर से।
कहला जीवन दान देने वाला, दुनिया को उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगामी बनाने वाला एक संत जिसका नाम श्रृंगी ऋषि। कहना तुमसे बढ़िया कौन वर मिली न। श्रृंगी ऋषि से जाकर के उस शांता की शादी करवा दी गई। बाबू खड़ी के लाइन में कभी लिखा था उड़ान में, दरगाही बच्चा सिंह देता है शास्त्र गवाही। अरे अवधेश यादव शंकर बाल जीत अब देश को ऐसा चाहिए। सागर में जैसे ज्वार आ गया तो हर संद की बिरहा में उदगा।